हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। गुरु हमारी यमुना मैया हम हैं यमुना मैया के। गुरु हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे के। सेवा कामना दुनिया दारी से। भला करो जाहे करो चुके रमण बिहारी के। के यमुना मैया के। हम चुके सद्गुरु प्यारे के। हम चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का वचन है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि न सत्मीयते। ये बड़ा मौलिक माने आधार वाला भगवान का प्रसाद रूप दृष्टिकोण परिवर्तन है। हम लोग जानते हैं कि सृष्टि एक ईश्वर की है और एक जीव की है।
ईश्वर की सृष्टि, ये धरती, आकाश, जल, वायु, पशु, पक्षी, मनुष्य, मनुष्यों में स्त्री, पुरुष, बालक, ये सब के सब ईश्वर की कृति है। हमारे महापुरुषों ने इन्हें जगत कहा है। इस जगत में हम लोग एक जीव लोग या अविद्या ग्रसित चैतन्य संसार बना लेता है। ये मेरी जमीन है और ये तेरी जमीन है, ये मेरा घर और ये तेरा घर है। अगर इसका परनाला इधर आया एक बूंद तो समझ ले वो घर और परनाला सब वैसे ही धरे रहते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, अभी कोविड में तो खूब तमाशा देखा हम लोगों ने। भगवान ने स्त्री बनाया, लेकिन उसमें हमने कामिनी हमने बनाया, जननी हमने बनाई, भगिनी हमने बनाई। ईश्वर ने पुरुष बनाया, हमने उसमें पिता पुत्र देखा, शत्रु देखा, मित्र देखा। ये हमारा बनाया हुआ, हमारा बनाया हुआ हमको बंधन में डालता है। वैसे जगत किसी को बंधन में नहीं डालता है। ये हम जो संसार बना बैठे हैं, जिसके हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, वो हमको बंधन में डालता है। अगर इस मूल को नष्ट कर दिया जाए तो फिर बंधन नष्ट हो जाएंगे, निवृत्त होंगे। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वत्र मुझे देखो। अब जब निज प्रभु में देखें जगत कासन विरोध करें विरोध। अगर हर जगह उनको अपना ईश्वर ही दिखाई पड़ेगा तो विरोध किससे होगा, राग द्वेष किससे होगा। सब कुछ ईश्वर में स्थित है और ईश्वर सब में है। सब में मैं हूं और मेरे में सब हैं, ये भी है। सर्वभूतेषु आत्मानम्, सब भूतों में मैं ही हूं। ये सब के सब मेरे में ही है, एक ही दृष्टि है। तो ये अगर दृष्टि आ जाएगी तो मनुष्य के हृदय से राग द्वेष निवृत्त हो जाएगा। कर्ता भोक्तापना तब निवृत्त हो जाएगा। मैं मेरी निवृत्त हो जाएगी, तू तेरी निवृत्त हो जाएगी। हमारा चिंतन पवित्र हो जाएगा। भगवान हमारे चिंतन को पवित्र बनाना चाहते हैं। जीव का जिस तरह का चिंतन होता उसका परिणाम उस तरह हो जाता है। हमने महापुरुषों से एक आख्यायिका सुनी है, बड़ी सटीक है। पहले जब परंपरा से राजगद्दियां चलती थी तो उसमें जो राजा होता था उसका पुत्र राजकुमार वो राजा बनेगा। जो मंत्री का बेटा होगा प्रायः करके वही मंत्री बनता था। नगर का जो सेठ होता था उसका पुत्र प्रायः करके नगर सेठ हुआ करता था। ये शक्ति है राज्य की। भरण पोषण सेठ करेगा, सुरक्षा सेना देगी, संचालन मर्यादा राजा रखेगा। सबके अपने अपने कर्तव्य बटे थे और सब एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे। जहां मंत्री, नगर सेठ और राजा की एक दृष्टि होगी, एक ही भावना होगी कि राज्य का उत्कर्ष हो, तो वो राज्य सदैव राम राज्य होता रहा है। तो
एक राजा के, मंत्री के और एक नगर सेठ के, ये तीनों पुत्र साथ साथ पले थे, बड़े थे। इसी का प्रेम भाईचारा हुआ करता था। राजा राजा की तरह बैठता, मंत्री मंत्री की तरह बैठता, नगर सेठ अपनी जगह, लेकिन अंतर में उनका प्रेम होता था। मेरा भाई है, हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमको इसकी गुणों को बढ़ाना है, इसके अवगुणों को छिपाना है, इत्यादि। तो राजा, मंत्री और नगर सेठ के पुत्र बड़े हुए और बड़े होकर के उन तीनों ने क्रमशः राज्य संभाला, मंत्रिमंडल का अध्यक्षत्व संभाला और नगर सेठ के पुत्र नगर सेठ बन गए। बाहर तो मर्यादा करते थे, लेकिन जब अंदर बैठते थे तो उनका बड़ा प्रेम होता था। भाई एक साथ बैठे खा लेते। एक बार कुछ तूफान आया, और तूफान आया तो चंदन का एक बगीचा उजड़ गया। अब उस चंदन के बगीचे को नगर सेठ के आदमियों ने लकड़ी के भाव खरीद लिया, क्योंकि वो जगह खाली करानी थी, कौन लेगा कौन उठाएगा। तो कौड़ियों के भाव, लकड़ी के भाव, चंदन की लकड़ी नगर सेठ के यहाँ आ गई, कटपुट के सजा सुजा के रख दी गई। बड़े प्रेम से तीनों रह रहे थे। एक दिन नगर सेठ ने अपना स्टॉक देखा, ये चंदन का डेड स्टॉक पड़ा हुआ है। कोई भी व्यापारी डेड स्टॉक पसंद नहीं करता है, पैसा फंसा हुआ है, जितना पैसा घूमेगा उतना पैसा लाएगा। इतना चंदन कौन लेगा? मेरे ले लिया, पाव भर ले लेंगे लोग, आधा किलो ले लेंगे, कोई बड़ा मंदिर होगा तो 1 किलो का बट्टा ले लेगा। किसी के मरने जीने में थोड़ा लग जाता है, मन 2 मन। अब नगर सेठ अपनी बुद्धि सोचता है, कोई अगर बड़ा आदमी मरे, अगर राजा मर जाए तो उसके जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए, और हम मुंह मांगे दाम पर इसको बेच लेंगे। ध्यान रखिए, ये व्यापारी सोच रहा है, व्यापारी की बुद्धि ये सोच रही है। नगर सेठ के मन में ये बात आई, राजा के मरने पर चंदन बिकेगा। अब हम लोग सब जानते हैं कि ब्रेन में कुछ इम्पल्सेस होते हैं थिंकिंग के, ये भोजन में भी प्रभाव डालते हैं, बनाते समय, खाते समय, देखते समय, हर चिंतन का इम्पल्स होता। इसी को आजकल नापा जाता यंत्रों के द्वारा, ब्रेन की इम्पल्सेस को। तो ये इम्पल्सेस एनर्जी होते हैं, इसलिए बहुत दूर तक ऐसे तरंग के रूप में जाते हैं। जहां जरूरत होती वहां रिसीव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दुनिया भर के चैनल आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई रिसीवर नहीं, हम नहीं देख सकते। और इसी में कोई लोग चुपचाप पीछे बैठे हुए ये कर रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा। तो ये नगर सेठ ऐसा सोच रहा है, और ये तरंगे चलती हुई राजा के कान के अंतःकरण में पहुंची। ध्यान करें, मैंने कहा था नगर सेठ सोच रहा है, राजा शिकार करके आ रहा था, मंत्री साथ में था। नगर सेठ को तो शिकार से कोई मतलब नहीं था, वो तो दूसरे शिकार करता है। राजा की सवारी आ रही थी, हाथी आया तो नगर सेठ की हवेली का जो गोल कमरा था, उस गोल कमरे की बालकनी थोड़ी इंक्रोच कर रही थी सड़क के ऊपर, राजपथ के ऊपर इंक्रोचमेंट हो रहा। राजा के हाथी को थोड़ा घूम करके आना पड़ा। राजा ने कहा, मंत्री भाई ये तो गलत है, इंक्रोचमेंट को थोड़ा ये राजमार्ग उत्क्रमण ठीक नहीं। मैंने कहा, जी महाराज। अब राजा तो कह करके, ये राजा बोल रहा, ध्यान रखिए, मंत्री इस चिंता में पड़ गया, आज हमारे राजा के मन में अपने भाई, मित्र नहीं भाई,
कि हवेली को तुड़वाने का भाव कैसे जागृत हुआ, इसका मूल क्या है। बिना कारण के कार्य होता नहीं है। जरूर कुछ न कुछ हमारे मित्र नगर सेठ ने गलत सोचा है। मंत्री चुपचाप सोच रहा है, अगर मैं महल ये हवेली तुड़वा दूंगा, जो शत्रु बने बैठे हुए अंदर अंदर वो इसका फायदा लेंगे, राजा का और नगर सेठ का आपस में वैमनस्य करा देंगे। नगर सेठ बढ़िया है, ऊपर से कुछ नहीं कहेगा, हाथ ही जड़ जी हजूर गलती हमारी थी, लेकिन फिर बनिया तो फिर दूसरा हथियार प्रयोग करता, हम लोग जानते हैं। ये कटुता की भावना राज्य के लिए उत्तम नहीं है, हमारे आपस में भाईचारा के लिए उत्तम नहीं। मंत्री ने राजा को उनकी महल के बाहर उतारा, अंदर तक जाना चाहिए, वहीं से अनुमति ली। महाराजा आपकी अनुमति हो तो मैं यहां से चला जाऊं। हाँ हाँ जाओ। बाहर निकलते ही जो PWD डिपार्टमेंट होता है राज्य का, उसके अध्यक्ष बुला का, अरे थोड़े देर 50 मजदूर बेलदार ये सब तैयार रखो, मैं कोई काम बताऊंगा। वो मजदूर बेलदार वगैरह तैयार हो रहे हैं और मंत्री भागा भागा नगर सेठ के पास गया, आओ भैया चलो कर चलो। मंत्री को इस तरह देख के नगर सेठ समझा क्या बात है। अंदर गए, देखो हमारे पास समय नहीं है, सीधे सीधे बताओ तुमने कोई कार्य राजा के विरुद्ध किया? भाई साहब आप कह क्या रहे हैं? मैं राजा, अरे राजा का मैं, वो तो मेरा भाई है, मेरा मित्र है, आप ऐसी कल्पना कैसे कर पाए मंत्री जी? देखो सेठ में जितना जितना पूछता जाओ उसको कर दो, समय बहुत कम है। तुमने किसी से कोई राजा की बुराई की? भाई साहब किससे करूं, तुम्हें मेरे सगे को कुछ कहना सुनना होगा तो मैं तुमसे ही कहूंगा कि राजा आजकल थोड़ा भोजन कम कर रहे हैं, उनका डाइटिंग करना ठीक नहीं, थोड़ा ठीक रहे, हेल्दी रहना चाहिए। आपसे कहूंगा, किसी और से क्यों कहूंगा? मंत्री का हंसी मत करो, तुमने राजा के विरुद्ध कुछ सोचा तो नहीं? मनसा वाचा कर्मणा तीनों। नगर सेठ कहता मैं सोचूंगा। तुरंत उसको ध्यान आया, रे मैंने सोचा था राजा मर जाए तो मेरी लकड़ी चंदन की बिक जाएगी। अब एक भक्का मुंह सफेद हो गया। मंत्री ने कहा मुझे मत बताओ, मुझे बिल्कुल जानना नहीं है, तो मेरा मन खराब होगा। तू अपने मन में जो तुमने गलत सोचा उसका प्रायश्चित दृढ़ता से कर। अब मंत्री तो निकला बाहर और नगर सेठ अपना सिर ऐसे करके फोड़ दे। अरे बढ़िया तेरी बुद्धि का, मैंने जितनी बढ़िया बढ़िया अपने लिए अत्यंत में गाली दे सकता था दिया। अरे जिसके कारण तो आज इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, इतना सम्मान देश विदेश में प्राप्त करा, जरा सी लकड़ी बेचने के लिए तुमने इनकी मृत्यु की कल्पना की। बेचारा रोने लग गया, मेरी बढ़िया बुद्धि को धिक्कार है, ऐसी बात मैंने कैसे की? अब वो यहाँ रो रहा है, उसके ये प्रायश्चित के पश्चाताप के ये जो तंत्र हैं, ये तरंगे हैं, और राजा के पास गए। राजा मालिश करवा रहा था, स्नान कर रहा था। उसको ध्यान आया, अरे यार मैंने तो मंत्री को अपने नगर सेठ की हवेली तुड़वाने का, अरे ठाकुर, अरे राजा तेरा नाश हो, इतना अहंकार, अपने भाई की, अपने मित्र की हवेली तुड़वाने में तुझे कुछ नहीं संकोच हुआ? अब वो बेचारा पश्चाताप करा, बुरी तरह पश्चाताप करा। अरे अरे बुलाओ भाई, नहाना वहाना बंद हो गया, बुलाओ मंत्री जी को बुलाओ। उसको मालूम था मंत्री हमारा तुरंत काम करता है, क्योंकि हाँ बड़े हुजूर की मालिक की बात तुरंत कर दे तो मालिक प्रसन्न होता, कम से कम न कर पाए तो हाँ तो जरूर जोर से कर दे, हाँ। तो राजा को मालूम था कि मंत्री लग गया होगा काम का। मंत्री अगर शौचालय में बैठा हो तो उससे कह देना बस वो कर लो और चल करके हाथ वहां मटियाना, टाइम नहीं, राजा साहब कोई बड़ा जरूरी काम है। मंत्री तो तैयार बैठा था, जानता था अभी वो लोग आने वाला है, वो नगर से प्रायश्चित करेगा और राजा को तुरंत उसका प्रभाव अनुभव होगा और बुलाएगा। तो जैसे ही मंत्री ने वो बुलाया, मंत्री तुमने
हवेली तुड़वाई तो नहीं, मैंने हाथी भेज दिए। अरे रोको 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 रोको, मैंने उनको कुछ बताया नहीं, रोक दो उनको पहले, फिर हमसे बात करो। तो मंत्री होशियार होते हैं कि लोग पूछेंगे, इतनी राजा के पास गए और इतनी ही लेबर बुला करके फिर क्यों रोका गया, तो लोग डाउट करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो जाकर जज कहो, किले की जो पानी चारों तरफ परिखा होती है उसमें मिट्टी कचरा बहुत बड़ा है, जाओ इनसे को साफ करो। तो लेबर को काम बता करके और फिर मंत्री आया राजा के पास, बोलो मैंने कार्य परिवर्तन कर दिया है। भैया मंत्री, मेरे मित्र, मेरे भैया, मित्र का क्या काम होता है कि अगर कोई मित्र गलत काम कर रहा हो तो उसको समझा तो दे, भाई ये मत करो। आज नगर से हवेली तोड़ने का मैंने हुक्म दिया था, आपने मुझे रोका नहीं, क्या बात है? हुजूर, अगर मेरे मित्र ने मुझसे पूछा होता कि हवेली तुड़वानी है कि नहीं तुड़वानी है, तो मैं आपको बताता कि व्यवहार से तो ठीक नहीं है, लेकिन आपने तो राज्याज्ञा दे दी, राज्याज्ञा का तो उल्लंघन मैं कर ही नहीं सकता हूं मंत्री। आपने कहा तुड़वा दो, मैंने कहा तुड़ जाए। अरे भैया बच गए किसी तरह से, भैया मैं तेरे पैर पड़ू, मैं राजा हूं, तो मतलब ना किसी भी तरह ये बात हमारे मित्र नगर सेठ को मालूम नहीं होनी चाहिए। नगर सेठ ने मंत्री से कहा, भैया मेरे मन में तो वासना आई तो थी, मैंने पश्चाताप कर लिया, आप किसी तरह राजा को मत बताना। राजा के हृदय से विकार नष्ट हो गया, सेठ के हृदय से प्रायश्चित हो गया, उसका विकार हट गया। एक समझदार मंत्री ने एक राज्य की सुदृढ़ भूमिका को किस तरह सुदृढ़ किया, ये हम लोग जानते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चिंतन के अनुसार ही व्यवहार होता है, लेकिन हम आपको बताते हैं व्यवहार ना भी करो तो तुम्हारे चिंतन का प्रभाव जिसके लिए चिंतन कर रहे हो उसके प्रति हो जाता है। इसलिए सदैव सबके प्रति शुभेच्छा ही रखो। तुम्हारी शुभेच्छा अगर वो तुष्ट भी है तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन ले आएगी। तुम्हारी निष्ठा कितनी है ये तुमको देखना। अगर तुम किसी के प्रति दुर्भावना रखोगे तो दुर्भावना उसको प्रभावित करेगी। हमारी एक बहुत स्वीट डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर है न्यू बॉम्बे में, उसने कहा महाराज हम लोग जब चलते हैं, कोई बात ऐसी चली थी, तो पीछे से हमको कौन किस दृष्टि से देख रहा है हमको सुई जैसा लगने लगा। अब वो डॉक्टर है, साइंस की विद्यार्थी है, मेडिसिन की एक्सपर्ट है, उसने बताया कि पीछे से भी दुर्भावना से देखने वाली की दृष्टि हमको पता चली। तो ये दुर्भावना की दृष्टि शत्रु उत्पन्न करती है, सद्भावना की दृष्टि बंधुत्व की उत्पत्ति करती है। हमारे योग शास्त्र में लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जहां महापुरुष लोग एकांत में बैठ करके अहिंसा त्याग पूर्वक ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, वहां पर शेर और गाय, सांप और मयूर एक साथ रहते हैं, एक साथ झाड़ पे पानी पीते हैं। दूसरे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ये तो छोड़ो, दुश्चिंतन करने वाले के अपने हृदय में तो जरूर दुर्भावना या सद्भावना उत्पन्न होती है। किसी को जलाने वाला पहले स्वयं जलता है तब दूसरा जलता है, और किसी को शीतल करने वाला पहले स्वयं शीतल होता है तब दूसरे को शीतल कर सकता है। अतएव अपनी भावनाओं के, अपने चिंतन के प्रति बहुत जागरूक रहो। परिवार में बहुत जरूरत है, व्यापार में, राष्ट्र में, सर्वत्र ये सब चिंतन बहुत आवश्यक है। तुम्हारी क्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम्हारा चिंतन महत्वपूर्ण है। तुम्हारे चिंतन को पवित्र करने के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर साधन दे दिया।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मयि पश्यति। जो सब जगह मेरा दर्शन करता है, सबको मेरे में स्थित देखता है, उससे मैं कभी दूर नहीं होता हूं और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता है। जैसे भगवान से कभी कोई अमंगल नहीं होता है, उसी प्रकार ये सच चिंतन करने वाला, ईश दर्शन सर्वत्र करने वाला कभी भी किसी का अमंगल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका सोचना ही उस तरह का नहीं है। तो भाई, अपना कल्याण करने के लिए सबसे पहले तो अपने हृदय की जलन दूर करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अत्यंत सचेष्ट होके सबके प्रति सद्भावना बनाओ। तुम्हारी साधना बहुत जल्दी सफल होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करे। सभी महापुरुषों को प्रणाम, आचार्य ऋषि कुमारों को भी वंदन, और यहाँ सब बैठे और विज्ञान के माध्यम से हमारे सन्मुख बैठे हुए भाई बहनों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सप्रेम, जय श्री कृष्ण।